असम से लेकर महाराष्ट्र और बिहार, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जुलाई महीने की शुरुआत में ही बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस साल मानसून केरल में 30 मई को पहुंचा और 2 जुलाई तक देश के कई हिस्सों को कवर भी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या मानसून का रौद्र रूप अभी देखना बाकी है? पहाड़ से मैदान तक आफत मूसलाधार, कहीं बही सड़क, कहीं नदियों में तेज धार। बारिश बेहिसाब, पूरब से पश्चिम तक का हाल बेहाल। बारिश बाढ़ के बीच मिशन जिंदगी, पहाड़ से लेकर मैदान तक क्रोध में नदियां हैं। तेज बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियां अपनी हदों को लांघ रही हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे यूपी के 150 गांवों की करीब 2 लाख आबादी प्रभावित है। सैलाब का आक्रोश शहर से लेकर गांव तक को डुबोने पर आमादा है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की जा रही है। पूरब से पश्चिम तक बारिश बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। आधे हिंदुस्तान में आफत वाले बादलों ने कहर बरपा रखा है। मौसम मानसून का है, लेकिन मानसूनी बारिश ने मानो त्राहिमाम मचा दिया है। बारिश हर नए दिन अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की, जहां शारदा नदी का पानी 200 गांवों में घुस गया है। लोगों के घरों पर सैलाब का कब्जा है। कुदरत के क्रोध ने इंसानों को न घर का छोड़ा है और न घाट का। सैलाब की इस विनाश लीला के बीच लोग अब पलायन करने पर मजबूर हैं। पीलीभीत में बारिश का कहर ऐसा है कि पानी में देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बह गए। नदी नाले इस कदर उफन रहे हैं कि रेलवे की पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई और रेलवे ट्रैक हवा में झूल रहा है। इसके चलते इस रूट की सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन ने फिलहाल रोक दिया है। अब इस सड़क को देखिए, सैलाब के तेज बहाव में सड़क के बीच का हिस्सा पानी में पूरी तरह बह गया। सड़क की दोनों तरफ लोग खड़े हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि इससे गुजरकर दूसरी ओर जाना जानलेवा हो सकता है। पीलीभीत में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे कई गांव टापू में तब्दील हो गए। दरअसल उत्तराखंड के नानक सागर डैम से देवहा नदी में पानी छोड़ने के बाद मंगलवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पूरा इलाका पानी से लबालब हो चुका था, जिसकी वजह से पीलीभीत और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ के ऐसे हालात के बीच जिंदगी बचाने की जंग भी जारी है। हालात देखते हुए एनडीआरएफ टीम ने मंगलवार सुबह से मोर्चा संभाल लिया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हुआ। पूरनपुर के ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप है। यहाँ की खिरकिया बरगादिया क्षेत्र में कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी लोगों का रेस्क्यू नहीं कर सकी थी। प्रशासन ने तब वायुसेना की मदद मांगी। मंगलवार सुबह वायुसेना ने क्षेत्र में पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। पीलीभीत में सड़कें समंदर बन गई हैं। अंडरपास पूरी तरह पानी से भर गया है। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों के करीब 500 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जुलाई का अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है और प्रदेश में मानसून की बारिश नॉर्मल से 37% ज्यादा हो चुकी है। अगले 7 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। 9 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की हैं। भारी बारिश के बाद देखिए कैसे पूरा का पूरा इलाका पानी के कब्जे में है। नजरें जहां तक जाती हैं, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। खेत खलियान सब डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों के एक मंजिल तक पानी का कब्जा हो चुका है। खटीमा में रविवार सुबह से सोमवार सुबह 8 बजे तक 278 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद तो बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण घरों में पानी घुस गया। इलाके के कई लोग पानी के बीच फंस गए।
खटीमा और आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खटीमा, टनकपुर, सतारगंज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पिछले 4 दिन से कुमाऊं में काफी बारिश हुई है। इनफैक्ट कल शाम से जलस्तर बढ़ने लगा था और उसके बाद यहाँ पे मुनादी भी कराई गई थी, वार्निंग भी की गई थी और आज सुबह फिर बहुत तेज बारिश हुई। इनफैक्ट बनबसा की बात करें तो लगभग 430 mm बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से फिर सुबह इसकी समीक्षा भी हुई थी, डायरेक्शंस भी मिले थे और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चला था। इसमें एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, हमारी जल पुलिस है, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइंडली एक अच्छा ऑपरेशन चला, जिसमें कि लगभग 400 के आसपास इवैक्यूएशन हुए हैं। देश के पश्चिमी इलाकों में भी मानसून कहर बरपा रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की है। यहाँ अचानक आए सैलाब से जैसे हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। रायगढ़ किले में हमेशा टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। बीते रविवार को भी ऐसा ही था। सैकड़ों पर्यटक रायगढ़ किला घूमने पहुंचे थे, लेकिन तभी अचानक बादल फटने से किले के रास्ते पर बेहिसाब पानी आ गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, किला घूमने आए पर्यटक तेज बहाव में फंस गए। सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद किले की सीढ़ियों पर झरने जैसा नजारा बन गया। गनीमत रही किले की सीढ़ियों पर लोहे की चेन लगी थी, जिसके सहारे लोगों ने अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के पालघर में भी बारिश के बाद कई गांव पर सैलाब कहर बनकर टूटा। गांव में 6 से 7 फीट पानी घुस चुका। यहाँ भी देखिए कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हैं। मुंबई में भी लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। जगह जगह जलभराव के कारण जिंदगी की रफ्तार यहाँ रुक गई है। जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर दी हैं। बिहार में भी गंडक नदी ने तांडव मचाया हुआ है। बगहा में गंडक नदी में फंसे लोगों को भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया जा सका। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक देश उत्तरी और पूर्वी मैदानी इलाकों में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। इस हफ्ते पूरे देश में भारी बारिश होने के आसार हैं। बारिश का केंद्र मध्य से उत्तर भारत की ओर शिफ्ट होगा। 11 से 13 जुलाई के बीच यूपी के कई जिलों और उत्तरी बिहार के हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम और मणिपुर में भी हाल बेहाल है। मणिपुर में देखिए कैसे लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। असम में भी सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। मानसून के मौसम में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सैलाब की जद में एक कार आ गई तो राजस्थान के टोंक में पानी के तेज बहाव को अनदेखा करने का खामियाजा ट्रक ड्राइवर को उठाना पड़ा। हरिद्वार में 1-2 नहीं बल्कि कई गाड़ियां सैलाब में खिलौने की तरह बह गई, जबकि हल्द्वानी में बरसाती नाले के उफान को पार करने की जिद 2 बाइक सवार को महंगा पड़ गया। अभी जुलाई का दूसरा हफ्ता ही हुआ है, लेकिन पहाड़ से मैदान तक मानसून ने अपना तबाही वाला ट्रेलर। बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान त्राही कर रहा है। यूपी के कई जिले भी इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल पीलीभीत का नजर आ रहा है। पीलीभीत में हर तरफ पानी ही पानी है। गांव के गांव डूब चुके हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि एनडीआरएफ और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। आज सीएम योगी पीलीभीत जा रहे हैं, लेकिन हालात इस कदर खराब हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर कहां उतरे, इसके लिए भी जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। बाढ़ का ऐसा बहाव, हवा में लटक गया रेल ट्रैक। पानी के तेज बहाव से 2 हिस्सों में बंट गई सड़क। गांव में पानी, घर में पानी, मैदान में पानी, हर तरफ पानी ही पानी।
मुसीबत का आलम ये कि छत पर दिन बीत रहे हैं, रात कट रही है। गांव में सैलाब बह रहा है, गांव समंदर बन गए हैं, सड़कें बह गई है, बच गया है तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। यूपी के पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं। बारिश का कहर ऐसा बरपा है कि हर तरफ तबाही का मंजर पसरा हुआ है। क्या गांव, क्या शहर, क्या पिछड़ा इलाका और क्या वीवीआईपी इलाका, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। मैं पीलीभीत के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हूँ इस समय, और पानी का सैलाब आप देख सकते हैं। यहाँ सीडीओ का दफ्तर यही है, लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस यही है, और ये देखिए पानी किस कदर है। यहाँ गाड़ी भी कह रही है कि हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों तरफ आप देखिए, बनकटी मार्ग, कार्यालय पीलीभीत, टाइगर रिजर्व, ये सारे विजुअल्स आप देखिए। इधर मेरे हाथ पे विजय को कहूंगा मैं दिखाएं। और ये पीलीभीत बरेली बनकटी मार्ग है, सिविल बार एसोसिएशन का दफ्तर है, और कलच भींच के चलाएं आप तो पानी चलता रहेगा। और देखिए बोनट तक पानी है, मेरी गाड़ी के बोनट तक ये पानी है। पीलीभीत शहर की ये तस्वीरें हैं। जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर सीडीओ ऑफिस, थाना, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों से आई बाढ़ ने पूरे जिले में कोहराम मचा दिया है। शहर से लेकर गांव तक की सूरत बिगाड़ दी है। हर तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है सिर्फ पानी। पीलीभीत दो नदियों के किनारे बसा है, शारदा और देवहा नदी। दोनों नदियां पीलीभीत के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन लगातार बारिश और उत्तराखंड के पहाड़ों से आ रहे बरसाती बहाव से शारदा और देवहा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। शारदा नदी के किनारे बसे तमाम गांव डूब चुके हैं। आलम यह है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। लगातार हुई बारिश और शारदा देवहा नदियों में नानक सागर से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने पीलीभीत को समंदर बना दिया है। जिले के 30 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों के बह जाने से कई गांवों का संपर्क भी एक दूसरे से टूट चुका है। पीलीभीत में हालात का जायजा लेने आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। चंदिया हाजरा गांव में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसी गांव से सीएम योगी पीलीभीत के दूसरे गांव का हवाई सर्वे करेंगे, गांव का दौरा भी करेंगे। न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक शर्मा ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस समय अभिषेक शर्मा उसी चंदिया हजारा गांव में है, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ये गांव भी पूरी तरह से जलमग्न है। गलियों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया है। चंदिया हजारा गांव है ये, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। पूरा गांव पानी में डूब चुका है। आप ये देख सकते हैं इस गांव की जो गलियां हैं, और सामान लोगों ने बाहर यहाँ पर निकाला हुआ है, और आशियाने रात के लिए छतों पर बसाए हुए हैं। वजह यह है कि पानी किसी समय भी रात में आ सकता है। घाघरा और शारदा नदी जो है, शारदा नदी का पानी अपनी सारी सीमाएं तोड़ने के बाद अब गांव की तरफ घुस गया है। इस गांव में बाजार का इलाका ही बचा है, जहां थोड़ी बहुत जगह है जो पानी में नहीं डूबा है। पूरा गांव यहीं पर शरण लिए हुए है। पीलीभीत में गांव से लेकर शहर तक एक जैसा मंजर है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि स्थानीय प्रशासन को मुनादी करवाना पड़ रहा है। कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। अपने जानवर, अपना आवश्यक सामान लेकर के ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है, नदी किनारे छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। पीलीभीत के लोगों का कहना है कि जाएं तो कहां जाएं, हर तरफ तो पानी ही पानी है। गांव में चलने के लिए भी कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। गिनी चुनी जगह हैं जहां पर पानी का कब्जा नहीं है। पानी है, किसी को गला तक पानी है। बहुत परेशान है पानी की वजह से। अच्छा। और खाने पीने की, रहने की, बच्चे के, जानवर की बहुत परेशानी है। अब रात को यहीं सोएंगे? यहाँ सोती है। और बारिश आ गई तो? बारिश आ गई बैठे रहेंगे बारिश की। हाँ, तो नीचे पानी भर जाएगा मिट्टी में। क्या करें, इसमें बैठ जाएंगे हम लोग सब। तो सुरक्षित स्थानों पे नहीं गए आप लोग? कहाँ जाएंगे? 1, 2, तीसरा गली से चौथा गली में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, सरकारी पोस्ट ऑफिस है। वहाँ आप वहाँ तक चलिए, आपको सब पता नजारा पता चल जाएगा। अभी तो पानी इस टाइम इतना पानी है।
लोगों का कहना है कि सोमवार की सुबह जब सोकर उठे तो आसपास हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। खेत खलिहान से लेकर सड़क तक सब कुछ पानी में डूब चुके थे। आलम ये था कि सड़क पर 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा था। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था। पीलीभीत में शारदा और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ का पानी कब घटेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक ओर इन नदियों से आ रहा बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, तो दूसरी ओर आसमान से लगातार आफत बनकर बादल बरस रहे हैं।